नमस्कार व्यूअर्स, मैं प्रोफेसर यशवंत कुमार सिंह आज कुछ नई जानकारी के साथ आपके पास आया। आज नंबर 1 पे आपको जानकारी देंगे क्वार्ट्ज के बारे में, नंबर 2 है एवेंचुरियन, नंबर 3 है टूरमैलीन और नंबर 4 है सिट्रीन। इन 4 रत्नों के बारे में आपको मैं एक संक्षिप्त जानकारी दूंगा। हम आते हैं नंबर 1 पे, क्वार्ट्ज जिसे कहते हैं, इसे स्फटिक के नाम से जाना जाता है। ये शुक्र का उपरत्न है। हम जानते हैं, हमारा ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि स्फटिक शुक्र से संबंधित रत्न है और शुक्र ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, लग्जरी और लक्ष्मी का कारक ग्रह है। जिन लोग इसको धारण करते हैं उन लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और भौतिक सुख सुविधाओं की भरमार हो जाती है। ये इस रत्न को किन्हें धारण करना चाहिए? तो उपरत्न को कोई भी धारण कर सकता है। विशेष रूप से जो लोग अपने जीवन को सुखी, संपन्न और धन को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, उन्हें स्फटिक का माला अवश्य पहनना चाहिए। और इस स्फटिक के माला पहनने से एक और हमें लाभ मिलता है। वो लाभ है कि हमें हमारे शारीरिक रूप में भी यह रत्न, यह उपरत्न हमारे ऑरा को बढ़ाता है और हमें तेज उत्पन्न करता है। इससे हम सामने वाले से सीधा संपर्क कर पाते हैं और ये हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाता है। कहता है ये ऊर्जावान रखता है, जीवंत रखता है और हमारी शारीरिक बल वीर्य में वृद्धि देता है। इसलिए सबसे ज्यादा पुरुष मेल पर्सन इस रत्न उपरत्न के माला को धारण। अब हम आते हैं दूसरे स्टोन पे, जिसे कहते हैं हम एवेंचुरियन। ये एवेंचुरियन को मरगज भी कहा जाता है। एवेंचुरियन अभी इधर हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा लोगों में लोकप्रिय हुआ है और इसलिए कि यह बुध का कारक ग्रह है। बुध हमारे जीवन में धन, संपदा, सुख, समृद्धि, यश और ज्ञान की वृद्धि करते हैं और हमें विद्वता प्रदान करते हैं। हमारे रिलेशनशिप को अच्छा करते हैं। अच्छे रिलेशनशिप अच्छे ज्ञान के लिए, अच्छी सफलता के लिए, व्यापार में लाभ के लिए और दिनचर्या को नियमित करने के लिए भी लोगों को इस रत्न को धारण करना चाहिए। इसका आता है माला भी और ये हाथों में भी पहना जाता है ब्रेसलेट की तरह। तो ये 2 रूपों में आता है। इस रत्न को धारण कोई भी लग्न के जातक और किसी भी राशि के जातक इस रत्न को धारण कर सकते, क्योंकि यह उपरत्न है और यह बड़ा ही कारगर काम करता है। तीसरी हम बात कर रहे हैं टूरमैलीन का। टूरमैलीन को हिंदी में तुरमुली कहा जाता है और यह रत्न बुध का कारक रत्न है। यह रत्न भी बुध के तमाम गुणों की वृद्धि में काम करता है। आप जानते हैं कि बुध न सिर्फ ज्ञान का कारक ग्रह है, बल्कि बुध एक ऐसा रत्न है, एक ऐसा ग्रह है जिसके लगभग सभी ग्रहों के साथ अच्छे संबंध होते हैं। तो जो लोग तुरमुली पहनते हैं उन लोगों का लगभग सभी लोगों से अच्छा संबंध होता है और तुरमुली उन्हीं लोगों को धारण करना चाहिए जो बुध ग्रह के जो प्रभावी जातक होते हैं। जैसे मिथुन लग्न और कन्या लग्न वालों के लिए ये बहुत कारक रूप में काम करता है। इसके अलावा भी तुरमुली हमारे धन, सुख, समृद्धि और ज्ञान में बहुत ही बढ़ोतरी करता है। तो आप अपनी जन्म पत्रिका को देखकर उसका मूल्यांकन करके, अगर आप पन्ना नहीं पहन सकते हैं, नहीं धारण कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको टूरमैलीन धारण करना चाहिए। अब हम आपको चौथी जानकारी दे रहे हैं, चौथे रत्न के बारे में, जिसको सिट्रीन के नाम से जाना जाता है। सिट्रीन पुखराज का उपरत्न है। यह रत्न भी हल्के और गहरे सुनहले पीले रंग का होता है। ये सिट्रीन को हिंदी में सिट्रीन ही कहा जाता है, इसी नाम से जाना जाता है। और इस रत्न का स्टोन भी होता है और इस रत्न का माला भी बनकर आता है। इसे आप धारण कर सकते हैं। बृहस्पति जिस तरह से बृहस्पति ग्रह को ये रिप्रेजेंट करता है, बृहस्पति ग्रह का जो गुण होता है वो गुण जातक को प्रदान करता है। बृहस्पति एक सबसे ही ग्रेविटी वाला प्लेनेट है जो लोगों को डिसिप्लिन देता है, अनुशासन देता है, ज्ञान देता है और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रखता है। तो सिट्रीन जो लोग भी पहनते हैं वो अपने लक्ष्य से भटकते नहीं है। कितनी भी मुसीबत हो, कितना भी संघर्ष हो, कितनी भी असफलता आ जाए, लेकिन यह ग्रह अपने विशेषताओं के कारण एक हिमालय पहाड़ की तरह अडिग रहता है
तो हम लोग सलाह देते हैं कि जो लोग पुखराज नहीं पहन सकते हैं, जिनका उतना बजट अलाउ नहीं करता है, उनको सिट्रीन धारण करना चाहिए। यह आपको यश देता है, आत्मनिर्भर बनाता है, आपको लड़ने की क्षमता देता है, ज्ञानवान बनाता है, और आप अपने जीवन में कोई भी काम एक लक्ष्य निर्धारित करके चलना चाहते हैं तो उसमें सिट्रीन बहुमूल्य योगदान। अब ये रत्न हमें अपने ग्रहों के हिसाब से भी पहनना चाहिए, प्लस यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सिट्रीन को पुखराज की तरह ही हमारे राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में पहनना चाहिए। तो ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत हमारे ऐसे भी समाज में परिवार हैं जो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं हैं, वो इसका लाभ लेके, इन रत्नों का लाभ लेकर अपने जीवन को संवार सकते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, अपने कैरियर को एक ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं और एक सफल भारत के नागरिक बन सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोग से आज विदा लेता हूं। धन्यवाद। निजी समस्याओं के समाधान के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं।